देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के दिखते हैं, a प्लस ये आई से बना हुआ है b, ये आई से बना हुआ है, इसे रीड करते हैं आयोटा, ठीक है ना। ये सिंबल होता है √-1 का, ठीक है ना। और इसे कहते हैं आयोटा सम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। अब देखिए किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, इसे कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के दिखते हैं, इसमें जो a और b आ रहे हैं ये दोनों रियल होते हैं, और आयोटा कैसा होता है, इमेजिनरी। तो ये क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके लिए ज्यादातर हम जो सिंबल यूज करते हैं वो रहता है जेड। अब देखिएगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसे कहते हैं प्योरली रियल नंबर, ठीक है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का है कि उसका रियल पार्ट 0 है, तो इसे कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, जैसे कहीं 5 लिखा हुआ है, तो 5 से आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 प्लस आयोटा इंटू 0, विच मीन्स ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। इट मीन्स सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर ये है R, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है C, तो आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं ऐसे। अच्छा एक देखिए नंबर 0 को आप ऐसे कह सकते हैं कि 0 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है, इसलिए इसे कहेंगे कि 0 इज प्योरली रियल नंबर, ठीक है ना। लेकिन ऐसे में आप एक चीज और देखिएगा कि 0 का रियल पार्ट भी क्या रहा है, 0, इसलिए कह सकते हैं कि 0 इज प्योरली इमेजिनरी। क्या नंबर हो गया 0 इज प्योरली रियल as well as purely imaginary, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आयोटा के बारे में और बातें करते हैं। आयोटा का मीनिंग क्या था, आयोटा जस्ट एक सिंबल है √-1 के लिए। आयोटा का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें क्या आएगा बताइए, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इट मींस -1। आयोटा का अगर हम क्यूब सॉल्व करें, ये इसे ऐसे कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माने -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 4 करें सॉल्व, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, इट मींस -1 इंटू -1, ये हो जाएगा 1। आयोटा की पावर 5 सॉल्व करें तो हो जाएगा आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 मींस 1 इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा 6 क्या हो जाएगा आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माने -1, ठीक है ना। आयोटा 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा 8 आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। आयोटा 9 निकालना हो तो इक्वल होगा आयोटा 4 या इंटू आयोटा 4 इंटू आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा। आप देखिए इसमें, देखिए यहाँ से देखिए आयोटा पावर थी 1, तो ये क्या मिलेगा आपको आयोटा, आयोटा का स्क्वायर किया -1, ठीक है ना। आयोटा का स्क्वायर किया -1 क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1, ये 4 वैल्यू मिली आपको। अब देखेंगे इसके बाद यही 4 वैल्यू रिपीट हो रही हैं और फिर से वही चीज शुरू हो गई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है
आयोटा में, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होती है, इसलिए इसमें ऐसा होता है कि आयोटा की पावर अगर इंटीजर्स में है 4 के बाद 4 के बाद रिपीटिशन शुरू हो जाता है। आयोटा की पावर 27 है, ये इक्वल होगा आयोटा की पावर 31 के, ये इक्वल होगा आयोटा की पावर 23 के। तो 4 के बाद इसमें रिपीटिशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमें फाइंड करना होता कि आयोटा की पावर 2113 सॉल्व करना होता हमें, ठीक है ना। कैसे करेंगे, आप क्या करो कि सिंपली 2013 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है ना। ये गया 5 टाइम्स 20 आ गया, 1 नहीं गया 0 3, ये जाएगा 3 टाइम्स 12 1, ये क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा इसमें 1। अगले स्टेप में इसे आप कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 1, केवल जो रिमाइंडर, अब इस नंबर को जो भी पावर लिखी हुई है 4 से आप डिवाइड करो, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा उसे लिखो यहाँ पावर, तो आंसर आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा, यहाँ से ऐसे लिखूं कि आयोटा की पावर है 9410225531, ठीक है। सॉल्व करिए क्या होगा बताइए, क्या है बताइए। देखिए अगर कोई ऐसा कोई लंबा सा कोई नंबर है ना, आपको ये फाइंड करना है कि इसे जब 4 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है ना। कि केवल इतना ही फाइंड करना हो कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो केवल लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो बस, ठीक है ना। इससे करोगे डिवाइड 3 बचेगा रिमाइंडर। सिंपली अगले स्टेप में से कह सकते हो आयोटा क्यूब, आंसर आ गया माइनस आयोटा, ऐसे, ठीक है ना। वैसे ये मेरा फोन नंबर है। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। देखिए आप देखो इसमें हम क्या करेंगे कि 77 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा आयोटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 70 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो अब रिमाइंडर बचेगा 2, ये हो गया 87 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आयोटा की पावर बनेगी 3, और इससे 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है ना। ये आ गया, इसका क्यूब है आयोटा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, ये हो जाएगा -2 का क्यूब, इट मींस -8, ये आंसर है इसका। देखिएगा इससे हमें इवैल्यूएट करना था, ठीक है। आप उसमें होते तो इससे हमने 4 से डिवाइड किया, वैसे क्या करना होता है कि लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं केवल, ये जो डिविडेंड बचता है वो इसकी पावर बन जाता है, ठीक है ना। इस केस में पावर 0 बन जाएगी, प्लस यहाँ करेंगे हम डिवाइड करेंगे पावर आ जाएगी 2, यहाँ फिर 0 हो जाएगी पावर, फिर 2 फिर 0, आयोटा की पावर 0, ये हो जाएगा। यहाँ जाओ, यहाँ देखिए ये हो जाएगी पावर हो जाएगी 2, यहाँ हो जाएगी 0, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 2। आयोटा की पावर 0 माने 1, आयोटा स्क्वायर माने -1, 1 -1 1, यहाँ आ जाओ -1 1 -1 1 -1, ठीक है ना। देखिए 1 -1 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, यहाँ क्या बचा केवल 1 बचा, यहाँ -1 1 कैंसिल, -1 1 कैंसिल, नीचे बचा -1, आंसर आ गया -1। देखिए अब आयोटा की आप 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम आप जैसे लिए आयोटा पावर n, देन प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3, ठीक है ना। आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम ये क्या होता है 0, ठीक है ना, ऐसा होता है। अच्छा अब देखिए जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
Z1 ये है a प्लस आयोटा b, और एक है Z2 ये है c प्लस आयोटा d। हम अगर ऐसे कहें कि Z1 इज इक्वल टू Z2, देन दिस इंप्लाइज दैट अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और दोनों की इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। देन दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। यानी कि ये अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो ये दिखता ऐसा है कि ये इक्वेशन एक है, लेकिन इसके अंदर दो इक्वेशंस इन्वॉल्व रहती हैं। इस एक इक्वेशन से दो अननोन को सॉल्व करना पॉसिबल है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये हो गया 2 प्लस एक्स आयोटा इज इक्वल टू वाई माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। इक्वेशन एक है, लेकिन इस इक्वेशन से भी दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपस में इक्वल हैं, तो रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट के सेपरेटली। इट मींस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट के। इट मींस x इज इक्वल टू 3। यहां से कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्यों? अब देखिए ये था Z1 Z2, हमें क्या करना है, हमें इनका सम फाइंड करना है। Z1 प्लस Z2 ये क्या हो जाएगा? सिंपली जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड होगा दिस प्लस दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों के रियल पार्ट एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस c, ठीक है ना। और इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं प्लस आयोटा b प्लस d। एडिशन हो गया। अगर हमें फाइंड करना होता Z1 माइनस Z2, ठीक है, क्या होगा? अल्टीमेटली ये हुआ कि Z1 के रियल पार्ट में से Z2 का रियल पार्ट माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा। ऐसे ही Z1 के इमेजिनरी पार्ट में से Z2 का इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब देखिए अगर हमें फाइंड करना होता Z1 इंटू Z2, देखिए Z1 क्या है? Z1 है a प्लस आयोटा b, Z2 क्या है? c प्लस आयोटा d। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कंटिन्यूस से हो तो ये हो जाएगा ac प्लस iad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd, ठीक है ना। ये देखिए आयोटा स्क्वायर इट मींस -1, अब ये हो जाएगा ac माइनस bd। इसमें से कॉमन आ जाएगा आयोटा, यहां मिलेगा हमें AD प्लस BC, ये हो जाएगा। ये हो गया Z1 टू Z2, ठीक है ना। इस टाइप से नोट कर लीजिए। अब देखिएगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। जैसे ये देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल है a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा Z कॉन्जुगेट। ऐसे बनाते हैं, Z के ऊपर एक बार बना दिया, ठीक है ना। इसमें क्या करना होता है कि जैसे Z जो है ना, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए? 2 प्लस 3 है। इसमें क्या होगा कि इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये है 2 आयोटा माइनस 7, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए? -2 आयोटा माइनस 7, ठीक है, ये हो जाएगा -2 आयोटा माइनस 7, ठीक है ना। इसका साइन चेंज करना होगा। ऐसे कहूं कि एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3, ये है 2 प्लस √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए? सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है और रियल पार्ट में हम कोई चेंज करते नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है Z4 2 माइनस √7 आयोटा,
इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए? 2 प्लस आयोटा नहीं 2 प्लस √7 आयोटा -2 माइनस। हाँ, इसमें क्या होगा कि इसकी यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, ये हो जाएगा -2 माइनस √7 आयोटा। जो भी था इसमें सब कुछ इमेजरी था, ये प्योरली इमेजरी नंबर था, ये हो जाएगा इसमें सबसे, ठीक है ना। और ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, आप उसका कॉन्जुगेट लें और उसका फिर से एक बार कॉन्जुगेट लेना है, वही नंबर लौट के आ जाएगा। आपने क्या किया कि एक बार उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, एक बार फिर से चेंज कर दिया, साइन दो ही होते हैं, वही वही लौट के आ जाएगा, ठीक है ना। एक देखिएगा, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, एक है z2, हम क्या करें कि पहले इन दोनों को ऐड करें और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लें, या क्या करें कि पहले सेपरेटली दोनों का कॉन्जुगेट कर लें फिर उनको ऐड कर दें, एक ही बात होती है। यही बात सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है। हम क्या करें कि पहले z1 और z1 में से z2 को माइनस करें और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है ना। या क्या करें कि पहले z1 और z2 का हम कॉन्जुगेट ले लें, फिर z1 कॉन्जुगेट में से z2 कॉन्जुगेट माइनस कर दें, ठीक है ना, सेम रहेगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, हम क्या करें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसका कॉन्जुगेट लें, या क्या करें कि पहले दोनों का कॉन्जुगेट सॉल्व कर लें, z1 कॉन्जुगेट और ये हो गया z2 कॉन्जुगेट, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल रहेगा। सेम बात डिवीजन के लिए भी होती है, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है और डिवीजन के लिए होता है। अब इसे देखिएगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हम क्या करें कि उसमें उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं, क्या मिलेगा बताइए। इसमें क्या हुआ कि दोनों के इमेजिनरी पार्ट अपोजिट साइन के होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, रियल पार्ट दोनों के सेम साइन के होंगे और इक्वल होंगे तो ऐड हो जाएंगे। ये आ जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ये मिलेगा आपको। ऐसे ही हम क्या करें कि z में से इसका कॉन्जुगेट माइनस कर दें, इस बार अब क्या होगा कि दोनों के रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और इमेजिनरी पार्ट हमें मिलेगा 2 टाइम करके, 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा। अब देखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये है a प्लस आयोटा b, ऐसे दिया हुआ है, हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है। ये क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, इसे z लिखा और ये होता है इसका साइन, मॉडुलस का साइन, ऐसे बना देते हैं। क्या होगा ये होता है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, इसे कहते हैं मॉडुलस। इसका मॉडुलस होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, ये है 3 माइनस आयोटा 4, इसका मॉडुलस फाइंड करिएगा। z1 मॉडुलस क्या होगा, देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा पढ़ते हैं मॉडुलस। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको देखिए। पहली प्रॉपर्टी देखिएगा इसमें, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, आप क्या करो कि आप उसका कॉन्जुगेट ले लो पहले और फिर उसका मॉडुलस सॉल्व करो। या क्या करोगे, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z, हमने क्या करा कि उसका साइन चेंज कर दिया, ठीक है ना, और फिर उसका मॉड लिया, या सिंपली z का मॉडुलस लो, तीनों आपस में इक्वल रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।
इससे क्या और यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया या यहाँ से साइन चेंज किया, इससे क्या हो रहा है कि उसकी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इनका साइन चेंज हो रहा है। यहाँ इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि उनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो साइन मैटर नहीं करता। यहाँ पर अगर प्लस भी होता तब भी आंसर यही आता, ठीक है ना, इस तरह से होता है। और देखिए जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 और Z2, हमने क्या किया कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इसका मॉडुलस लिया, ठीक है ना। ये सेम आएगा कि हम क्या करते हैं कि दोनों को सेपरेटली पहले उनका मॉडुलस फाइंड करते हैं, Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल होता है, ठीक है ना। अब ये से दो के लिए बताया, ऐसे तीन के लिए, चार के लिए, n टर्म्स के लिए भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कहें कि ये हो गया कि Z1 इंटू Z2 अप टू Zn, n कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो सबको, फिर उसका आप मॉड ले लो, ठीक है ना। सेम आएगा कि सबका सेपरेटली मॉडुलस फाइंड करके फिर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल रहता है, ठीक है ना। यही बात डिवीजन के लिए भी होती है। कैसे? जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, हम क्या करें कि पहले उनको डिवाइड कर लें कि Z1 अपॉन Z2 फाइंड कर लें पहले, और फिर इसका हम मॉडुलस ले लें, या क्या करें कि दोनों का सेपरेटली पहले मॉडुलस फाइंड कर लें, Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस, फिर उनको डिवाइड कर दें, इक्वल होता है, ठीक है। और देखिएगा, हाँ ये देखिएगा, इसमें इस तरह की चीजें इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए होती है, एडिशन के लिए ये बात आप नहीं कह सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ये बात नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, और देखिए जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z, हमने क्या किया कि इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिलेगा Z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये वाली प्रॉपर्टी इस तरह से भी काफी यूज में आती है, ठीक है। और देखिए कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसे कह सकते हैं, ये इक्वल आएगा Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 मॉडुलस, या आप ऐसे करो इसे, प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। इसी में अगर ऐसे होता Z1 माइनस Z2 होता, इसका हम सॉल्व कर देते मॉडुलस का स्क्वायर, ये होता है Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा उससे यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टीज होती है। ये जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1, ये है a प्लस आयोटा b, ठीक है, और एक है Z2, ये हो गया c प्लस आयोटा d। हमें इनका डिवीजन फाइंड करना है, Z1 अपॉन Z2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा ये हो गया a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। लेकिन इसको इस तरह से आप छोड़ नहीं सकते आंसर में। क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हमारा जो फाइनल आंसर होता है उससे हमेशा इस फॉर्म में छोड़ा जाता है, a प्लस आयोटा b, इस टाइप फॉर्म में छोड़ा जाता है आंसर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव साइन आप ले सकते हैं, भले प्लस या फिर माइनस, इस तरह का होना चाहिए आंसर आपका। तो ये अभी इस फॉर्म में नहीं है, अब इसको इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या करो कि इसे आप मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। इससे क्या होता है कि नीचे का पार्ट रियल हो जाएगा। ये हो गया c माइनस आयोटा टी, c माइनस आयोटा टी, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे आप। तो नीचे तो आपको मिल जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ इसका इंटू होगा इसके साथ, तो a का इंटू c से हो गया ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस आयोटा स्क्वायर bd, ठीक है। आप देखें कि आयोटा स्क्वायर मींस -1, तो ये हो जाएगा प्लस bd हो गया, ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो गया ac प्लस bd, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा,
ठीक है ना, या प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, इस पार्ट को पहले लिख दिया BC को और यहाँ लिख दिया -AD, ऐसे हो जाएगा। अपॉन में लिखा हुआ है C² प्लस D², ऐसे कह सकते हैं इसे कि AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D² प्लस आयोटा BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, A प्लस आयोटा B, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अरे बात समझ में? देखिए चलिए इसे आप सॉल्व कर दिखाइए। आपको इसे सॉल्व करना होता है 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। सॉल्व करिए, इससे क्या आएगा बताइए, सॉल्व करिएगा इसे, क्या करेंगे इसमें, इसे सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर नीचे वाले की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इससे क्या होगा, नीचे बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखो ये हो गया -1, ये हो गया -3 प्लस 2 -1 -5 आयोटा अपॉन ना आ जाएगा 2, इसे कह सकते हैं -1/2 माइनस आयोटा 5/2, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखिएगा, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये है a प्लस आयोटा b, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ये होगा 1/z, ठीक है ना। ये हो जाएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 आयोटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 3 आयोटा, लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसमें ऊपर नीचे वाले की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 3 आयोटा नीचे 1 प्लस 3 आयोटा ऊपर, सॉल्व करिएगा इससे, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 1/10 प्लस 3/10 आयोटा, ये आंसर होता है। देखिएगा जैसे इससे हमें सॉल्व करना था, ठीक है, तो अब क्या करिए कि इसका क्यूब आप एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, इससे आप एक्सपेंड करिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा क्यूब माइनस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा क्यूब, इट मींस माइनस आयोटा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 1 और आयोटा क्यूब, इट मींस माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, इससे अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3 आयोटा, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा +3 आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा, नीचे बचेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया 3 आयोटा स्क्वायर, इट मींस -3 हो गया, ये सॉल्व होगा इसके साथ, ये हो जाएगा -2 और ये दोनों सॉल्व होके ये आ जाएंगे -2 आयोटा, अपॉन में था 1 प्लस आयोटा। आप देखेंगे कि इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, अब क्या बचेगा यहाँ पर, अब बचेगा 1 प्लस आयोटा, अपॉन में क्या बचा हुआ है 1 प्लस आयोटा, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसके साथ क्या बचा -2, लेकिन हमें इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, इसे ऐसे कहेंगे -2 प्लस आयोटा इंटू 0, यहां से हो जाएगा। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। इससे क्या करना था कि हमें इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, दिस टू दिस, ये आ गया, अब ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यहाँ पे आ गया, और इसका इंटू हो जाएगा इसके साथ, -2 इंटू दिस टर्म, ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसके बाद अब देखिए इस स्टेप, ये वाला टर्म हमने एज इट कॉपी कर लिया, यहाँ तक यहाँ भी ऐसे कॉपी कर लिया, यहाँ नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा
1 का इंटू इससे होगा फिर इससे होगा 1 प्लस आयोटा -4, इसका -4 आयोटा, इसका इंटू इससे होगा फिर इससे होगा, तो ये हो जाएगा -4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। यार अब देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ हो जाएगा 1 और ये था -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये आयोटा था 1 और ये हो जाएगा -2 इंटू -4 आयोटा, इट मीन्स 8 आयोटा, 8 प्लस 1 9 आयोटा, ठीक है। और ये था दिस अपॉन दिस, यानी होगा। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया, ये हो जाएगा 1 और इसे कह सकते हैं +4, आयोटा स्क्वायर माने -1, तो ये हो जाएगा +4, 4 प्लस 1 5। यहां देखिए 1 यहां था आयोटा -4 आयोटा, इट मींस -3 आयोटा, ये यहां पे आ गया, ठीक है। और ये वाला टर्म था उससे यहां लिख दिया गया, ये हो गया। अब यहां ऊपर ये दो टर्म, एक टर्म ये था और ये टर्म ये था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसका इंटू हुआ इसके साथ और फिर इसके साथ, तो ये हो जाएगा -3, फिर इसका इंटू किया गया इसके साथ, ये आ जाएगा +4 आयोटा। अब 9 आयोटा, इसका इंटू किया इसके साथ और इसके साथ, ये आ जाएगा 27 आयोटा, और इससे करोगे इंटू तो हो जाएगा -36 आयोटा स्क्वायर। या अब देखिएगा आयोटा स्क्वायर मींस -1, ये हो जाएगा +36 और ये था -3, तो ये हो जाएंगे ये हो गए 33, 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा, इट मींस 31 आयोटा, ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसका इंटू होना था इसके साथ, 5 इंटू दिस एंड दिस, ये हो जाएगा 25 और 5 इंटू जब इससे होगा तो ये आ गया 5 आयोटा, इसका इंटू किया इसके साथ, तो इट मींस -15 आयोटा, इसका इंटू हुआ इसके साथ, तो इट मींस ये हो गया -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए आयोटा स्क्वायर इट मींस -1, तो ये हो जाएगा +3, ये ऐड हो गया इसके साथ, इट मींस 28 हो गया, और 5 आयोटा -15 आयोटा, इट मींस -10 आयोटा। या अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब नीचे क्या बनेगा, अब नीचे बनेगा 28 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये यहाँ पर गया। अब इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया गया, 33 इंटू 28, इट मींस 924, 33 इंटू 10 आयोटा, ये हो जाएगा 310 आयोटा, 31 आयोटा इंटू 28, ये हो जाएगा 868 आयोटा, 31 आयोटा इंटू 10 आयोटा, ये हो जाएगा 310 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए इसके, अब देखिए आयोटा स्क्वायर मींस -1, तो ये हो गया, ये नेगेटिव के हो गए 310, ये सॉल्व हो जाएंगे इसके साथ, 924 में से 310 माइनस हो जाएंगे, क्या मिलेगा हमें 614, और ऐसे ही देखिए ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, 330 प्लस 868, ये क्या मिलेगा हमें 1198 आयोटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और 28 का स्क्वायर इट मींस 784, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, ये हो गया 884, दोनों में ऐड कर लिया, ये आ गया 884, 884 को दोनों में डिवाइड कर दिया गया सेपरेटली, क्योंकि हमें क्या करना था, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे कर दिया क्या, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 307/442, और इसे 2 से काटा गया, ये बच गया यहाँ से, ऐसे करके ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऐसे करना होता है। अब देखिए जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ये है a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले आप इसमें लिखिएगा कि इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √a² प्लस b², ठीक है ना। इसका रियल पार्ट क्या है a, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है b, ठीक है ना। अब देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वो भी तो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना। अब ऐसे कर सकते हैं
कि स्क्वायर रूट ऑफ जेड ये होगा मॉडुलस जेड प्लस ए अपॉन 2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट प्लस यहां लिखेंगे आप आयोटा और यहां लिखेंगे मॉडुलस जेड माइनस ए अपॉन 2 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसके बाहर आप साइन लगा देंगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट। लेकिन ये फॉर्मूला भी उस समय वैलिड है जब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा तो इसमें चेंज आएगा फॉर्मूले में, बस यहां का साइन नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, सब ऐसे ही रहेगा, बस ये वाला साइन यहां चेंज हो जाएगा। इस तरह जैसे अब देखिए इस फॉर्मूले को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इसका स्क्वायर रूट वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ऐसा मान सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा c प्लस आयोटा d, है ना। अब क्या किया कि इसमें देखिएगा कि a और b गिवन है, c और d अननोन है ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। अब देखिए c और d फाइंड करने के लिए मैंने इस इक्वेशन का स्क्वायर किया, आपको क्या मिलेगा कि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 2 आयोटा 2ct, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। आप यहां से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ऐसे यहां से कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 2ct, ठीक है ना। अब देखो यहां से आ गया हमारे पास नीचे आ गई c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब सोच के देखिए c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये क्या होगा, ये होगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर d स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। एक तरह से ये हो गया ना कि यहां हमें a प्लस b निकालना है, वो क्या होगा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab इसका स्क्वायर, एक्सपेंड करके इसे ऐड करोगे ये आ जाएगा। आती है समझ नहीं आती है, ठीक है ना। इनकी इक्वल कर दीजिए c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इट मींस a, तो ये हो जाएगा रूट में ये हो गया a का स्क्वायर हो गया प्लस देखिए ये 4c स्क्वायर d स्क्वायर है, ध्यान से देखो तो ये 2cd का स्क्वायर है, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसे कह सकते हैं आप मॉडुलस z इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसे कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे कह दो इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को पहले हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने आपसे कहा कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर लीजिए। आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस z प्लस a इज इक्वल टू d स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये देगा आपको 2c स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू मॉडुलस z प्लस a अपॉन 2 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस साइन, c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करो कि आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस कर दो, ये आपको देगा मॉडुलस z माइनस a इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। यहां से कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू मॉडुलस z माइनस a अपॉन 2 का स्क्वायर रूट, उसमें भी प्लस माइनस साइन, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और है इसमें, आप इस इक्वेशन को भी आप देखिए,
b इज इक्वल टू 2cd। ठीक है ना। देखिए अगर b पॉजिटिव है यानी कि जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है उसका इमेजरी पार्ट पॉजिटिव है, इसका क्या मीनिंग होगा कि c और d सेम साइन के होंगे। b अगर पॉजिटिव है इट मींस c और d सेम साइन के होंगे, इसी को यहाँ लिखा गया है, दोनों को सेम साइन लिखा गया है। या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। कब होगा ऐसा? जब b पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, इन केस b अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मीनिंग है कि दोनों अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, तो एक केस और बन जाएगा, अगर b नेगेटिव होगा तो यहां साइन आएगा नेगेटिव का। इसका क्या मीनिंग होगा कि जब आप यहां पर प्लस साइन आप लोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये पार्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन जब आप नेगेटिव साइन लोगे यहां पे तो ये पार्ट नेगेटिव है, ये दोनों रहेंगे अपोजिट साइन के। ये मैं आपसे कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z3 + 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए। ठीक है। इसके अलावा एक और दे रहा हूं आपको, z2 है, ये हो जाएगा 5 - 12 आयोटा, इसके लिए निकालना। और एक है z3 आयोटा, इसका निकालिए इसको। ठीक है ना। इन सभी का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या आपका पहला स्टेप होगा, सबसे पहले आप इनका मॉडुलस फाइंड करेंगे। ठीक है ना। इस केस में आ जाएगा 5। फिर इसमें इसका रियल पार्ट 13 क्या है, इसमें 3। ठीक है ना। और फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेक करेंगे। इस केस में कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। देखिए यहां से अब आप कहोगे कि मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ z1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहां आएगा मॉडुलस z, ये हो जाएगा 5 + a + 3/2 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है। प्लस आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर 5 - 3/2। ठीक है। ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया 8/2 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 2/2 1 का स्क्वायर रूट 1। ये आ गया। ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये नंबर मिलेगा आपको। ठीक। इसके लिए सॉल्व करिएगा। इसके लिए करेंगे तो आप पहले इसमें फाइंड करेंगे z2 मॉडुलस, ये आ जाएगा 13। ठीक है ना। फिर इसमें क्या करना होता है, आप देखेंगे a क्या है, a माने रियल पार्ट, वो क्या है इसमें 5। फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेक करते हैं, नेगेटिव आ रहा है, मींस इस फॉर्मूले में यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। आप कहोगे यहां से कि स्क्वायर रूट ऑफ z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 + 5/2 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है। माइनस आयोटा 13 - 5/2 इसका स्क्वायर रूट। सॉल्व करिए, कितना होता है, ये हो जाएगा प्लस माइनस आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 18/2 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, ये हो गया 8/2 4 का स्क्वायर रूट 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। इसके लिए सॉल्व करिए। इस केस में आप कहोगे इसका सबसे पहले आप निकालेंगे मॉडुलस, तो z3 मॉडुलस ये आ जाएगा 1। ठीक है ना। फिर देखेंगे इसका रियल पार्ट। अब तो क्या रियल पार्ट है, 0 इसका रियल पार्ट हो जाएगा 0। फिर देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है इसमें, पॉजिटिव, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब इसमें कहेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ z3 इज इक्वल टू, ये आएगा मॉडुलस ऑफ z3 1 + 0/2 इसका स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 - 0/2 बाहर आएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे मिलेगा 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, यहाँ से हो जाएगा इसका, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। आयोटा का भी स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है। अब देखिए जैसे ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये दिया हुआ है x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है ना।
अब मैं क्या करूँ, उनके नाम चेंज करूँ, मैं एक्स एक्सिस से अब मैं कह रहा हूँ रियल एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस से अब मैं कह रहा हूँ इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब ये जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ये है a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट इस सिस्टम में हम प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? इसके रियल पार्ट को तो रियल एक्सिस के अलोंग लेंगे, इसकी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस से अलोंग नहीं करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से अलोंग द रियल एक्सिस a डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उसके बाद इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल में b डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ऐसे करके हम यहाँ पर इस पॉइंट z को यूनिकली प्लॉट कर देंगे, ठीक है ना। इस प्लॉट ये जो प्लेन था जिसमें ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस लाई करते हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। और इस प्लेन में अभी जो हम डायग्राम्स बनाएंगे, जैसे ये पॉइंट बनाया, फिर लाइनें भी बनेंगी, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं आर्गेंट डायग्राम। ठीक है, जैसे ये z पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब मैंने क्या किया कि ओरिजिन से इस पॉइंट z के लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, जैसे वेक्टर होता है उस तरह से ये ड्रॉ कर दिया ऐसा z के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इस एरो का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है थीटा मान के से, दिस एंगल थीटा इज नोन एज द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, या ऐसे ही कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये जो एंगल बनता है इससे कहते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए इस पॉइंट z के लिए क्या था, ये था ना कि ये z इक्वल था a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। तो वैसे ना जैसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप कंपेयर करें तो एक तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, b, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम कैसे बोलते हैं इसको इसके कोऑर्डिनेट नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये z के अफिक्स हैं, ऐसे बोला जाता है। आर्गुमेंट की वैल्यू वैसे तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, फिर भी एक रेंज बनाई गई है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। ये होती है -π से π तक, ठीक है ना। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की वैल्यू को इस रेंज के अंदर ले रहे हो तो उसे कहेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है ना। वैसे इसके बाहर भी ले सकते हैं लेकिन उसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता, या कहें कि जीरो का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। आप देखें कि ओरिजिन माने यहाँ पर, अब यहाँ से इसी के लिए एरो कैसे बनाओगे, कैसे कोई एंगल बनेगा। देखिए जैसे किसी भी पॉइंट का आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट की तरफ ओरिजिन से एक एरो बनाते हैं, उसका एंगल देखते हैं विद एक्स एक्सिस। अब पॉइंट इटसेल्फ ओरिजिन है, तो अब कैसे एरो बनेगा, कैसे उसका एंगल विद एक्स एक्सिस फाइंड होगा। अरे बस समझ में, इसलिए ओरिजिन का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं हो पाता। अब देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये है a प्लस आयोटा b, है ना। हमें इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ केसेस बनते हैं, ठीक है। पहला केस ये है इसमें कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस टाइप का है कि इसका इमेजिनरी पार्ट
जीरो है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं ऐसे कहूं कि इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है। अब आपको बताना है इसका आर्गुमेंट क्या होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का है कि उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है और रियल पार्ट पॉजिटिव है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा। देखिए ये हो गया रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ठीक है ना, तो ये केवल रियल एक्सिस पे कहीं प्लॉट होगा पॉइंट, ठीक है ना। उसमें भी इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि ओरिजिन से राइट साइड रियल एक्सिस पे कहीं प्लॉट होगा पॉइंट। अब इसके लिए अगर आप ओरिजिन से एरो बनाओगे तो उसका एंगल विद एक्स एक्सिस क्या बनेगा, ऑलवेज क्या बनेगा, जीरो, ठीक है ना। तो इनका आर्गुमेंट आता है जीरो। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि इमेजिनरी पार्ट जीरो है और रियल पार्ट नेगेटिव है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा। अब ये पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट साइड प्लॉट होगा। आप यहां से एरो बनाएंगे, ठीक है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाएंगे, एंगल बनेगा पाई, ठीक है ना। तो इस केस में आर्गुमेंट आता है पाई। एक केस और देखिएगा, सेकंड केस, इफ a इज इक्वल टू जीरो, इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो है। इसका हमें, और इसमें भी ऐसे कह रहे हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, आर्गुमेंट क्या होगा इसका। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का है कि उसका रियल पार्ट जीरो है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, आर्गुमेंट क्या होगा। क्योंकि उसका रियल पार्ट जीरो है तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे कहीं प्लॉट होगा, उसमें भी क्योंकि पॉजिटिव उसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे कहीं प्लॉट हो जाएगा पॉइंट। और जिससे आपने बनाया इसलिए एरो, यहां से फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, पाई बाय 2। तो इसका आर्गुमेंट आ जाएगा पाई बाय 2। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो अब ये पॉइंट यहां में प्लॉट होगा, ठीक है ना। अब आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, यहां से एरो ना, क्या एरो बन गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो एंगल को लेंगे नेगेटिव क्योंकि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हम कहते हैं कि इसका आर्गुमेंट हो जाएगा -π/2। अब देखिएगा थर्ड केस, अगर ए और बी में से कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है ना, तो इस केस में आर्गुमेंट फाइंड करने से पहले, थीटा फाइंड करने से पहले अल्फा फाइंड किया जाता है। अल्फा क्या होता है, अल्फा ये होता है tan इनवर्स मॉडुलस b अपॉन a, ये अल्फा होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आर्गुमेंट नहीं है, अभी अल्फा आया है, ठीक है ना। आर्गुमेंट के लिए अब हमें एक चीज और देखनी पड़ती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। ये हो जाएंगे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये चेक करना पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग इसका आर्गुमेंट अब डिफाइन होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा आया है वही हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट होगा पाई माइनस अल्फा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट होगा माइनस पाई प्लस अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट होगा माइनस अल्फा। इस तरह से होता है आर्गुमेंट, ठीक है। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट कैसे चेक होता है, किस क्वाड्रेंट में है, उसके क्या होता है कि उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन देखे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट।
अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की साइन देख करके उनका क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएगा। अल्फा आ गया, फिर आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर करके उसके अकॉर्डिंग थीटा आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ऐसे मान लीजिए ये है √3 माइनस आयोटा। इसका आर्गुमेंट फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप डिसाइड करेंगे कि इसमें केस कौन सा बनना है। बताइए इसमें कौन सा केस बनना है? थर्ड केस बनना है। ये थर्ड केस बनना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रियल पार्ट और इमेज पार्ट कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। ये केस बनेगा। अब देखिए इसमें, तो इस केस में पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा। अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स मॉडुलस माइनस 1/√3 b/a, ठीक है ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, इसकी वैल्यू हमें आती है, ये होता है π/6। ये अल्फा आ गया, ठीक है ना। अब चेक करेंगे इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। आप देखेंगे कि इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? -π/6 हो जाएगा, माइनस अल्फा, ठीक है ना। ऐसे करना है। अच्छा एक देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिएगा Z2, ये है 7 - 4√3 आयोटा। इसका आर्गुमेंट क्या होगा बताइए? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 7 - 4√3 आयोटा। पहले आप देखिए कि केस कौन सा बनना है। आप देखिए क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो ये सेकंड केस बनना है। और सेकंड केस में ये है। आप बताना कि इसका इमेज पार्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। नेगेटिव है या पॉजिटिव है? 7 - 4√3 कैसे डिसाइड करोगे? नहीं पॉजिटिव है क्योंकि बाहर माइनस है। 7 में से कुछ माइनस हो रहा है, 4√3 बहुत क्लोज है 7 की। कैसे डिसाइड करें कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखिए 4√3 इससे आप ऐसे कह सकते हैं। 4 को अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर लेकर के जाएं तो ये 16 बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 16 × 3 48, और 7 से आप कह सकते हैं √49। ये हो गया -√48। यहाँ से आप इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ऐसे कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। पक्का भी ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया इट मींस ये वाला केस बन जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा π/2, ठीक है। ऐसे एक देखिएगा, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है -2 + 3 आयोटा। इसका हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। इसके लिए आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो आप देखिए कि ये थर्ड केस बनना है, इट मींस पहले इसमें अल्फा सॉल्व होगा, ठीक है ना। आप यहां से कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस 3/-2, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। ये अल्फा आ गया। इससे ज्यादा सॉल्व कर नहीं पाएंगे हम इसे। अब देखिए कि इसमें क्वाड्रेंट कौन सा बनना है, ठीक है ना। आप देखिए कि इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, इट मींस सेकंड पार्ट। सेकंड में थीटा क्या होता है? ये। अब यहां से कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। याद होगा। अब देखिएगा पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है
a प्लस आयोटा b। आप क्या करोगे, आप इसका मॉडुलस फाइंड कर लो। ऐसे मान लेते हैं कि इसका मॉडुलस है r, फिर इसका आप आर्गुमेंट फाइंड कर लो कि आर्गुमेंट ऑफ z, इसे मान लो ये आ गया थीटा, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी आप कह सकते हो कि r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी को कहते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। आयोटा के साथ क्या होता है, साइन थीटा, और ये होता है cos थीटा। ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे कहते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूं कि z जो है वो ये है √3 माइनस आयोटा, ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको, ठीक है ना। क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इसका मॉडुलस फाइंड करोगे, वो आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 2 आ जाएगा, √4 हो गया ना, 2 आ जाएगा, ये मॉडुलस है। आप निकालते हैं इसका आर्गुमेंट, ये थर्ड केस बनता है, पहले सॉल्व करेंगे अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस माइनस 1/√3, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, इसकी वैल्यू होती है π/6। फिर चेक करेंगे इसका क्वाड्रेंट, इसमें लिखेंगे आपकी इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है ऐसे, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद होगा हम लिखते हैं माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो इसका आर्गुमेंट जो था वो आ जाएगा -π/6, इसकी पोलर फॉर्म दे दिया। इससे अब आप कहोगे 2 आ गया यहाँ पर ब्रैकेट में cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व मत करिएगा, अगर आपके काफी तो हमें सॉल्व करना आता है तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर दोगे तो यही लौट के आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व मत करिएगा इसे। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज लिखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कि आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, जीरो का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसकी रेंज होती है -π से π तक, ठीक है ना। -π के साथ इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, π के साथ लगा हुआ है। आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो -π और π सेम एंगल होगा, π माने यहां तक आना है आपको, ठीक है। -π का भी मीनिंग यही हो जाएगा, तो उस केस में हम उसे π मानते हैं एंगल को, फिर सेम एंगल आएगा दोनों से, ठीक है। तो ये होती है इसकी होती है। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ 1/z इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, और इक्वल होगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z के, इस तरह से होता है। आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ऐसे ही आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 ये इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ऐसा होता है। आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n ये इक्वल होगा n आर्गुमेंट ऑफ z, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z, z1 प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर, ये इक्वल होगा z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 है आर्गुमेंट ऑफ z1, थीटा 2 है आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। सर होता है ऐसे देखिएगा z1 माइनस z2 मॉडुलस का स्क्वायर,
ये इक्वल होगा Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस cos θ1 माइनस θ2। Z1 प्लस Z2 मॉडुलस, ठीक है। ये देखिएगा, ये बड़ा होगा Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस, पूरे का मॉडुलस इससे बड़ा होगा, हमेशा इक्वल होगा या बड़ा होगा। ये छोटा होगा या इक्वल होगा Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 मॉडुलस, ठीक है ना, ये बड़ा होगा या इक्वल होगा Z1 माइनस Z2 Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस पूरे का फिर से मॉड, और ये छोटा होगा या इक्वल होगा Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ये होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ये है इक्वेशन, इस तरह सॉल्व करना था, ठीक है ना। हमें एक फॉर्मूला आता है, अगर कोई इक्वेशन इस टाइप की होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए a क्या है 1, b क्या है 1, c क्या है इसमें 1, इसमें लगा दिया फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2a, ये 1 है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा रूट के अंदर -3 अपॉन 2, इसे कहते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, माइनस में बाहर आएगा तो बन जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा √3 अपॉन 2। ऐसे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ये तो अर्थ आ जाएगा। देखिएगा, ये है इक्वेशन, इससे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, एक तरीका ये कि इसे ब्रेक कर लें दो पार्ट में। कैसे होती है ब्रेकिंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -72x²। तो ये इट मींस इसके जो दो पार्ट आएंगे उनका प्रोडक्ट आना चाहिए -72x², ठीक है ना। और दूसरी बात, जब उन दोनों को ऐड करें तो आना चाहिए -17 आयोटा x। अरे बात समझ में, क्योंकि इटसेल्फ नेगेटिव है, आप दोनों पार्ट अगर आप 17 से छोटे आप लेते हो, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा कि नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे और आयोटा इनटू करके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो इट मींस इसमें हमें जो सिर्फ दो पार्ट लेने हैं, दोनों 17 को ब्रेक करके आएंगे, ना कि ऐसे कि एक 70 से बड़ा ले लिया, ऐसे नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, दोनों पार्ट। तो इस केस में लगता है कि आप लीजिए -9 आयोटा x -8 आयोटा x, ये बनेंगे दो पार्ट। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा और ऐड करोगे तो ये आएगा, ये हो जाएगा। अब देखेंगे आप इसमें से 3x कॉमन है, यहां अब बचेगा 2x माइनस 3 इसमें चला गया, x चला गया, ये बचेगा 3 आयोटा, ठीक है। अब इसमें से क्या आएगा कॉमन, इसमें से देखो कॉमन आ जाएगा -4 आयोटा, कॉमन निकाल लिया। अब यहां बचेगा 2x -3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ में आया? नहीं, देखिए कॉमन लेना मींस डिवाइड करना, ठीक है ना। यानी कि -12 को मैंने डिवाइड किया -4 आयोटा से, माइनस से माइनस कैंसिल, 12/4 3
क्या बच गया 3 अपॉन आयोटा, इससे ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा स्क्वायर माइनस नीचे हो जाएगा ऊपर होगा 3 आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर, इट मींस -1 -3 आयोटा। ठीक है, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2x - 3 आयोटा, कॉमन आ गया, और क्या आएगा देखिए, और यहाँ पे मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 3x - 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। आप यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3/2 आयोटा, और यहां से कह सकते हैं 4/3 आयोटा। ये आंसर